हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से रेलवे समान अध्ययन का पेज नंबर 17 को देखेंगे और इसका पीडीएफ आपको सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और इस चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा। आप जहां से चाहते हैं वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेज में सबसे पहले देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र यह नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से, यानी जब से यूएनओ बना है तभी से है। यूएनओ के संविधान चार्टर हैं। यूएनओ के संविधान चार्टर कहलाते हैं, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनी। और 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी एवं फ्रेंच 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। उनका नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी देश हैं। उनका नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस तथा फ्रांस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1992 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे देश के रहने वाले थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट थे, जो कि बर्मा देश के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान यानी 9वां महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं फिलहाल में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, जो कि नीदरलैंड में है, हुई थी, जिसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है तथा इनका कार्यकाल 9 वर्षों का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थी, जो कि 1966 में दी थी। अब देखते हैं भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर
होमी जागीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर होमी जागीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता होमी जागीर भाभा को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता डॉक्टर होमी जागीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम एनपीसीआईएल की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद, यानी जब पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 किया था, उसके 24 वर्ष बाद 1958 में 11 मई को 3 गो और 13 मई को 2 और भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ, जो कि अब के रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2 को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे, मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम, चेन्नई में हुआ। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O एंड ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल, जो कि पंजाब में है, 1962 में हुई। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 मुंबई, महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 रावतभाटा, राजस्थान में अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर, जिसका निर्माण 1991 में बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरापार परमाणु विद्युत घर निर्माण 1993 में सूरत, गुजरात में अवस्थित है। रमण अनुसंधान केंद्र बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। अब देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 में हायरार्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। दूसरी योजना PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 1961 के दौरान ही भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट की
स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही हुआ था। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय 1961 से 1966 का था को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962 का, भारत पाक युद्ध 1965 का और भयंकर सूखा था। वार्षिक योजनावकाश 1966 से 1969 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। चतुर्थ योजना 1969 यानी 1969 से 1974 को गाडगिल योजना सुरक्षा बल पर भी कहा जाता है। सुरक्षा बल गाडगिल योजना भी कहा जाता है, जो सुरक्षा बल पर था। पांचवी योजना 1974 से 1978 का मॉडल डी पी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया, यानी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष में ही समाप्त हो गया। पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। अनवर्त योजना जो कि 1978 से 1980 तक थी, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, इसके जनक डॉक्टर गुन्नार मिडर एवं प्रणेता प्रो रैगनर फ्रिस थे। IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWACRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी। सातवीं योजना की अवधि 1985 से 1990 था। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 का प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुई थी। आठवीं योजना 1992 से 1997 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास का था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ आठवीं योजना में हुई थी। नौवीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना है। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी और यह अब तक की सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी और 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषणीय एवं अधिक समावेशी विकास था। इस पेज में इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज 18 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।